नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। पवित्र मार्ग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन प्रारंभ हो चुके हैं और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिनके जीवन में पितरों से संबंधित कोई समस्या चल रही है, देखिए, अगर आपके जीवन में पितरों से संबंधित समस्या चल रही होगी तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप चाहे अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप अपने उस प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे। आपके जीवन में लगातार धन की हानि होगी। धन प्राप्ति के रास्ते आपको दिखाई तो पड़ेंगे, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आपको उन रास्तों से कभी भी धन प्राप्ति नहीं होगी। आपको लगातार अपने जीवन में असफलता हासिल होगी। आपके बच्चों का या फिर आपका विवाह समय से नहीं होगा या फिर आपके किसी भी कार्य में आपको तरक्की नहीं मिलेगी। रोज गुरुजी कहते हैं कि जब हमसे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आनी शुरू हो जाती है। आज इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात की जाएगी जो आपको इन 16 दिनों के अंदर ही पितृपक्ष की समस्या से बाहर निकाल देंगे। तो चलिए जानते ही नहीं विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अभी पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा था कि इस पितृपक्ष के दौरान जितनी भी शिव महापुराण की कथा आप सुने, उन कथा को सुनने से पहले आप कुछ चावल के दानों को अपने हाथ में जरूर रख लें। आप चावल के दानों को अपने हाथ में रख लें और हाथ में रखते हुए ही आप पूरी शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुने, क्या है, पंडाल में सुने, चाहे मोबाइल में सुने और चाहे लैपटॉप में सुने, जहां पर भी आप कथा सुनने हैं तो उस कथा के दौरान आपको ये चावल अपने हाथ में रखने हैं और फिर जब ये कथा सुन ले तो उसके बाद ये चावल के दाने आपको अपने घर की छत पर डाल देना है ताकि ये चावल के दाने चिड़िया चुनकर खा सके। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप इतना भी विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं और आपके जीवन में पितरों की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उनमें भी धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पूरे पितृपक्ष में इस शिव महापुराण की कथा के दौरान ये विशेष कार्य जरूर करना है। देखिए, आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और इस लोटे में जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो तो वहीं से आपको जल्द ले लेना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे किचन का स्थान होता है वो पितरों का स्थान होता है। यानी किचन में हम लोग जो जल रखते हैं, अगर उस जल को ले जाकर हम शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो वो जल सीधे हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए आप ये एक लोटा जल अपने किचन से ही लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध। गाय का दूध अगर आपको 1 चम्मच मिल जाता है तो 1 चम्मच ले लीजिए। अगर 1 कप मिल पाता है तो 1 कप ले लीजिए। अगर आपको 1 गिलास या आधा गिलास मिल जाता है तो जितना भी आपको गाय का दूध मिल जाए उतना आप ले सकते हैं। ये उपाय आपको सिर्फ इस पितृपक्ष में पड़ने वाले सोमवार के दिन करना है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और काले तिल के दाने से जब भी हम सोमवार के दिन महादेव के सामने कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही हैं, जिनकी वजह से हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सब में हमें महादेव की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन जब भी आपको टाइम मिले तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 11 काले तिल के दानों को एक एक करके इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। देखिए, एक काले तिल का दान इस एक लोटे जल में डालिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दान ना डालिए। श्री शिव ध्यानम सुबह मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने से एक लोटे जल में डालने हैं।
और 11 बार श्री शिवर नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवा नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। देखिए, जल समर्पित करते हुए आप पितरेश्वर महादेव का भी स्मरण करिए। कौन से महादेव? पितरेश्वर महादेव का आप कम से कम 11 बार पितरेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आप जितना दूध लेकर आए हैं उस दूध को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते जाएं। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के पितृदोष से संबंधित समस्या चल रही है तो आपको महादेव के सामने सोमवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं पितरों की वजह से चल रही होंगी उनमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। चावल का दाना आप जो भी लेंगे वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। अब देखिए, सारी सामग्री लेकर आपको इस सोमवार के दिन पहुंच जाना है। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे, इन तीनों पेड़ों में से जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हो वहां पर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पहुंचना शाम को सूर्यास्त के बाद ही है। सबसे पहले आपको नीचे एक चावल का दाना रख देना है। पेड़ के पास में आपको सबसे पहले जमीन में ये चावल का दाना रख देना है। उसी चावल के दाने के ऊपर आपको ये दीपक रखना है और फिर उसके बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक का मुख कर दीजिएगा और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आपको ओम पितृ देवता एन्मा इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं, जो कष्ट, जो समस्याएं चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लेंगे। पितरों से आप प्रार्थना कर लेंगे कि आपके पितृ प्रसन्न हो, वहां आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाला ये पहला सोमवार और इस पहले सोमवार के दिन अगर हम पितरों के निमित्त इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे पितृ हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाल देते हैं। तो आपको इस सोमवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, और ये बहुत ही खास उपाय होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक को आप अपने नरेदी कोर में रख देंगे। देखिए, आपके घर का जो पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो कोना होता है, जहां पर पश्चिमी दिशा और दक्षिण दिशा आपस में मिलती है, उस कोने में आपको ये दीपक रखना है। लेकिन इस दीपक को आप जमीन पर नहीं रखेंगे बल्कि किसी प्लेट में या फिर किसी थाली में रखेंगे। इस दीपक को उसमें रख देंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 2 लौंग और 1 बतासा तथा थोड़ा सा कपूर। अब ये दीपक आपको इसी दिशा में रखते हुए यानी पश्चिम और दक्षिण की दिशा में रखते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद 2 लौंग, 1 बतासा और ये थोड़ा सा कपूर आपको इसी दीपक में डाल देना है। देखिए, अगर आपके घर का जो पश्चिम और दक्षिण का जो होना है वो अगर खाली न हो तो आप अपने किचन में भी यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपने किचन में ये उपाय कर रहे हैं तो आपके किचन में जो पश्चिम और दक्षिण दिशा का कोना है वहां पर ही आपको ये उपाय करना है।
देखिए, अब इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजो और प्रज्वलित करने के साथ ही ओम पितृ देवता ये नम इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक की धूप को आप अपने पूरे घर में घुमा देंगे। आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में इस दीपक को घुमा देना है और लगातार ओम पितृ देवता एन्मा इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अशुद्ध स्थानों पर आप इस दीपक को नहीं घुमाएंगे। जैसे आपका बाथरूम हो गया या कोई भी अशुद्ध स्थान है तो वहां पर आप ये दीपक नहीं घुमाएंगे। दीपक घुमाते हुए आप ओम पितृ देवताय नम आह का स्मरण करते जाएंगे और फिर सबसे आखिर में आप उसी स्थान पर ये दीपक रख देंगे जहां पर आपने इसे प्रज्वलित किया था। ये उपाय आप रोज करना चाहे तो रोज कर सकते हैं और या फिर आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। इस पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि में या फिर शनिवार के दिन या फिर एकादशी के दिन या फिर प्रदोष व्रत के दिन और या फिर सोमवार के दिन, यानी इन विशेष तिथियों में और इन विशेष दिनों में आप किसी भी दिन करना चाहें तो इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस दिन ये उपाय करेंगे उसके अगले दिन इस दीपक को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर देंगे जाकर। अगर आप लगातार पूरे पितृपक्ष में ये उपाय कर रहे हैं तो पूरे पितृपक्ष में आपको एक ही दीपक का इस्तेमाल करना है और पूरे दिनों में आप जब ये उपाय कर लें तो उसके बाद ये दीपक किसी भी पीपल के वृक्ष में जाकर विसर्जित कर दें। तो जी गुरुजी कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इन सब का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न ना हो। और अगर इन 16 दिनों के दौरान हम अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही चमत्कारी रूप से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।